जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, उसमें आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं और उस कहानी का नाम है न्याय मंत्री, जिनके कहानीकार है सुदर्शन जी। तो कहानी पढ़ने से पहले हम इस कहानीकार का जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम जानें कि सुदर्शन जी, जिनका मूल नाम, वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है, कि जिनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, कि उन्होंने बचपन से ही कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने कई प्रकार की कहानियाँ लिखी है, जिसमें पुष्पलता, सुप्रभात, फिर परिवर्तन, पनघट आदि उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। और आज भी हम जो एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है न्याय मंत्री, के बद्रीनाथ शर्मा यानी कि उनका जो उपनाम है सुदर्शन जी, के उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, मात्र एक उपन्यास लिखा है जिनका नाम है भागवती। कि आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं न्याय मंत्री, इस कहानी के जो कहानीकार है सुदर्शन जी, के इस कहानी में वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस कहानी में वह न्याय मंत्री की जो न्याय का पक्ष, निष्पक्षता से न्याय कैसे होने चाहिए, इस कहानी में हमें सीखने को मिलेगा। कि इस कहानी में सम्राट अशोक के अपने दरबार में एक सर्वश्रेष्ठ एक न्याय मंत्री की खोज में वो है, कि वो एक राज्य में अपना रूप बदलकर न्याय मंत्री के लिए एक ब्राह्मण शिशुपाल के घर जाता है और उन्हें शिशुपाल को न्याय मंत्री बनने का अवसर देते हैं, ताकि न्याय करने में कि न्याय कैसा होना चाहिए, तो वो निष्पक्षता होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा न्याय की खोज में वह था, इसलिए उसने शिशुपाल को अवसर दिया कि वो न्याय मंत्री बने। शिशुपाल ने भी जो न्याय है वो बड़ी समुचित व्यवस्था उन्हें बनाई। कि इस कहानी में न्याय तंत्र के ऊपर विश्वास दिलाने की बात की गई, कि जो न्याय तंत्र है उनकी जिम्मेदारी, जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो उसकी जिम्मेदारी की महत्ता समझे, इसके लिए इस कहानी का उपयोग किया गया है। अब इस कहानी को हम ले तो इस कहानी में शिशुपाल पात्र है और सम्राट अशोक, ये दोनों पात्र हैं। कि संध्या का समय था और सम्राट अशोक अपने राज्य में एक परदेशी का वेश धारण करते हुए शिशुपाल के द्वार पर पहुंचता है। शिशुपाल जो ब्राह्मण है, तो शाम के समय उसने शिशुपाल के जो घर है उसके दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाना यानी कि दस्तक देना, कि जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो दरवाजे पर दस्तक देखना। तो शिशुपाल वहाँ पर उन्होंने आधा ही दरवाज़ा खोला और पूछा कि कौन है। तभी सामने से आवाज़ आई कि एक परदेशी हूँ, कि रात काटने के लिए आश्रय मिलेगा। तो यहाँ पर शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। क्यों खोल दिया? क्योंकि वो परदेशी एक अतिथि के रूप में आया था। यहाँ पर अतिथि शब्दार्थ है, अतिथि किसे कहेंगे? अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। अतिथि यानी कि मेहमान, यानी कि वो जो परदेशी था वो अतिथि बनकर आया था। इसीलिए शाम के समय एक अतिथि अगर कोई आश्रय मांगने के लिए आए तो यहाँ पर अतिथि देव सत्कार करने के लिए यहाँ पर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि शिशुपाल ने घर का दरवाज़ा क्यों खोला? क्योंकि जब उन्हें मालूम चला कि जो आश्रय मांगने के लिए आया है वो एक अतिथि है और शाम के अंधेरे में आया है, इसीलिए उसकी सहायता करने के लिए, अतिथि धर्म पालन करने के लिए उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। अतिथि जो सम्राट के रूप में आया था वो शिशुपाल को मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने घर में उसको प्रवेश दिया। फिर दोनों में राज्य के बारे में चर्चा होने लगी। उसमें जो शिशुपाल है वो कहता है कि आजकल राज्य में अन्याय बहुत हो रहा है। अन्याय होना यानी कि कई प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति होना, कि चोरी होना, किसी को धोखा देना, तो ये अन्याय में आता है। कि राज्य में आजकल अन्याय बहुत हो रहा है। तो यहाँ पर इस बात से जो परदेशी था वो सहमत नहीं था।
सहमत यानी कि राजी, इस बात से वो खुश नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। तो वो परदेसी कहने लगा कि दोष निकालना तो आसान है, कि सुगम है, सुगम यानी कि आसान है, सरल है, लेकिन कुछ करके दिखाना वह कठिन है। लेकिन शिशुपाल ने कहा कि अगर उसे अवसर मिले तो वो दिखा दे कि न्याय किस प्रकार से किया जा सकता है, कि उसको अवसर मिले। अवसर का अर्थ क्या होगा? अवसर, अवसर का अर्थ होगा मौका, कि उसको मौका मिले तो वो भी बता देगा कि किस प्रकार से न्याय किया जाता है। शिशुपाल भी वो इसी अवसर में थे कि उसको न्याय मंत्री बनाया जाए। तो वो कहता है अगर अवसर मिले तो मैं बता दूं कि न्याय किस प्रकार होगा। तभी परदेसी ने कहा तो क्या तुम न्याय मंत्री बनना चाहते हो? तो क्या फिर राज्य में कुछ भी गलत नहीं होगा? तो शिशुपाल ने कहा कि बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं होगा, कि अपराध नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई अपराधी हुआ तो उसको दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, और दोनों आप बाद में सो गए। कि शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे न्याय करने का मौका मिले तो मैं डंका बजा दूंगा। तो एक मुहावरा है, डंका बजा देना। मुहावरा में यहाँ पर ले कि मुहावरे, मुहावरा है डंका बजा देना, डंका बजा देना। उसका अर्थ होता है कि सुप्रसिद्ध होना, सुप्रसिद्ध होना, सुप्रसिद्ध होना। तो यहाँ पर शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे अवसर मिले तो मैं डंका बजा दूंगा। डंका बजा दूंगा यानी कि न्याय का, कि इस प्रकार न्याय कर दूंगा कि सभी लोग सुप्रसिद्ध हो जाऊंगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो शिशुपाल को जो न्याय मंत्री बनने की जो इच्छा है वो देखने को मिलती है। बाद में दोनों ही सो गए और अगले दिन जो परदेसी था वो सुबह को उन्होंने उस शिशुपाल के घर से विदा ली यानी कि वे फिर वापस चले गए। अगले ही दिन सम्राट जो अशोक थे उनके सिपाही शिशुपाल के घर आए कि यहाँ पर शिशुपाल एक ब्राह्मण है। तो वो हैरान हो गए। वो क्या हो गए? हैरान हो गए, आश्चर्य, वो थोड़े सहम भी गए। सहम जाना, यहाँ पे एक और भी मुहावरा है कि सहम जाना, सहम जाना यानी कि भयभीत होना, भयभीत होना, आश्चर्य के साथ सहम जाना कि उन्हें ऐसा लगा कि ये सिपाही क्यों आए हैं और सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो जो परदेसी था उसने तो सम्राट को कुछ सच्ची झूठी बात तो नहीं बता दी ना, इसीलिए वो बेचारे सहम गए थे और भयभीत हो गए। लेकिन फिर भी वो उस सिपाही के साथ फिर दरबार में गए। आश्चर्य का ठिकाना तब न रहा कि जब उन्होंने देखा कि जो परदेसी जो आया था उनके घर वो और कोई नहीं, वो सम्राट अशोक था। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वो हैरान भी हो गया। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, ये भी मुहावरा है। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि उसका अर्थ होगा बहुत आश्चर्य होना, बहुत आश्चर्य होना। जब उन्होंने देखा कि वो परदेसी और कोई नहीं सम्राट अशोक था तो उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तभी सम्राट अशोक ने उसके कहा कि मैं तुम्हें न्याय मंत्री बनने का अवसर देता हूँ। कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने अपनी अंगूठी उतारकर उस न्याय मंत्री बनने के लिए शिशुपाल को दे दी राजमुद्रा, कि अपनी राजमुद्रा उसको दे दी। राजमुद्रा का अर्थ क्या होगा? कि राजमुद्रा, राजमुद्रा का अर्थ क्या होगा? राजमुद्रा अर्थ यानी कि शासन करने के लिए एक निशानी, कि शासन करने की एक निशानी। कि शासन करने की एक निशानी, कि हम जानते हैं कि न्याय मंत्री जो मंत्री पद होता है वो बड़ा पद होता है। हर एक राज्य में कोई ना कोई पद होता है, तो उसमें जो मंत्री पद है वो बड़ा पद होता है कि राज्य में
कोई भी किसी के साथ अन्याय हो या कोई फरियादी उसके पास आया हो, तो वो जो मंत्री होते हैं वो उसका जो भी उसको परेशानी होती है उसको वो दूर करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। तो न्याय मंत्री का पद होता है वो काफ़ी महत्व का पद होता है जो राज्य के दरबार में। तो वहाँ पर उसको सम्राट अशोक ने उसको राजमुद्रा दी, यानी कि शासन करने की एक निशानी दी। और बाद में जो शिशुपाल न्याय मंत्री जब बन गए तो वो राज्य की सुव्यवस्था करने लगे, समुचित व्यवस्था में वो जुड़ गए। समुचित, समुचित का अर्थ क्या होगा? समुचित, समुचित यानी कि अच्छी तरह से। कि राज्य की जो व्यवस्था थी उसको अच्छी तरह से बनाने में वो कार्य में लग गए। उन्होंने इतना सुप्रबंध कार्य किया, सुप्रबंध व्यवस्था बनाई। सुप्रबंध यानी कि अच्छी, यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द भी मिलता है। सुप्रबंध यानी कि उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हम अगर ले कि विरुद्धार्थी शब्द, विरोधी शब्द, विरोधी शब्द, तो सुप्रबंध, सुप्रबंध यानी कि अच्छी व्यवस्था। तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? अच्छी व्यवस्था यानी कि बुरी व्यवस्था। तो बुरी व्यवस्था के लिए हम क्या कहेंगे? कुप्रबंध। उसका होगा यहाँ पर विरुद्धार्थी कुप्रबंध। तो यहाँ पर शिशुपाल ने बहुत ही सुप्रबंध व्यवस्था की। सुप्रबंध इतनी अच्छी व्यवस्था की कि अब राज्य में चाहो तब शांति शांति हो गई, कि कोई भी चोरी नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय देखने को नहीं मिलता था, कि लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाते थे। इतनी सुव्यवस्था वहाँ पर देखी कि वहाँ पर जैसे धूम मच गई। तो एक मुहावरा है, धूम मच गई। तो उसका अर्थ क्या होगा? मुहावरा है कि धूम मचना, धूम मचना। यहाँ पर धूम मचना यानी कि मस्ती या ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा लगे धूम मचना तो यहाँ पर कोई फिल्म भी नहीं आ जाती कि धूम, जो फिल्म आई थी कि धूम मचना। तो यहाँ पर धूम मचना का अर्थ होता है कि प्रसिद्ध होना, जो यहाँ पर हुआ है सुप्रसिद्ध होना, उसी तरह से कि प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होना। कि पूरे राज्य में शिशुपाल के न्याय की धूम मच गई, यानी कि वो प्रसिद्ध हो गए कि न्याय मंत्री हो तो कैसा हो? शिशुपाल जैसा हो। फिर 1 महीने के बाद एक ऐसी घटना हुई कि 1 महीने के बाद एक पहरेदार की हत्या हो गई। पहरेदार, पहरेदार यानी कि जो राज्य की जो रखवाली करता है, जो द्वार पर होते हैं उसको पहरेदार कहते हैं। तो पहरेदार की एक हत्या हो गई। सभी लोग हैरान हो गए। हैरान होना यानी कि वो भी आश्चर्य होना, कि सभी हैरान हो गए कि इतने दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, कि चाहो तब शांति थी, अचानक ये क्या हो गया कि एक हत्या हो गई, जो बड़ा सा अपराध है। यहाँ पर अपराध, अपराध का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? तो अपराध का विरुद्धार्थी शब्द होगा निरपराध। निरपराध, यहाँ पर र के पीछे अ छिपा हुआ होता है, इसलिए आप उसको निरपराध भी, बोलने में अ का उच्चारण होता है लेकिन लिखने में नहीं आएगा, तो निरपराध भी आप बोल सकते हैं। तो अपराध यानी कि कोई गुनाह करना। तो उसे ऐसा लगा कि इसे किसने गुनाह किया, तो यह देखकर जो शिशुपाल थे उसकी नींद उड़ गई, क्योंकि वो न्याय मंत्री था। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है, अगर राज्य में कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी न्याय मंत्री के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न हो। तो जब उन्हें मालूम चला कि एक पहरेदार की हत्या हो गई तो उसकी नींद उड़ गई। मुहावरा है नींद उड़ना, नींद उड़ना। तो यहाँ पर नींद उड़ना का अर्थ होता है कि चिंतित होना, चिंतित होना, कि वे बड़ी ही चिंता में पड़ गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने दिन रात वो इसी काम में लग गए कि वो किसने हत्या की, कुछ खाया ना पिया, दिन रात एक कर दिया। तो ये भी एक मुहावरा है, दिन रात एक करना, दिन रात एक करना।
क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? दिन रात एक करना यानी क्या होगा अर्थ? तो दिन रात एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। मैं जानता हूं कि जब आपकी एग्जाम आती है, परीक्षा आती है, तब भी कई विद्यार्थी जो होते हैं वो दिन रात एक कर देते हैं, और जो दिन रात एक करते हैं वही सफलता प्राप्त करता है। तो दिन रात एक यानी कि कड़ी मेहनत करना, कि वो इतनी कड़ी मेहनत करता है ताकि उसको सफलता प्राप्त हो। तो उसने दिन रात एक कर दिया, तब से अचानक उन्हें मालूम चला कि जो पहरेदार का हत्यारा और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। और ये जानकर वे एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अब वे धर्म संकट में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। एक तरफ वो न्याय मंत्री है और दूसरी तरफ वो सम्राट के सेवक भी है, कि अब क्या किया जाए। तो वो बड़ी ही मुश्किल में पड़ गए थे कि अब क्या किया जाए। दूसरे दिन हुआ, जब दरबार में सभा भरी गई, तब सभी उपस्थित थे, सम्राट अशोक भी आए। और उन्होंने शिशुपाल यानी कि न्याय मंत्री से पूछा कि अपराधी का पता चल गया? तो यहाँ पर शिशुपाल ने कहा कि जी हाँ। तो सम्राट ने कहा कि उसको हाजिर किया जाए, उपस्थित किया जाए, यानी कि उसको हाजिर किया जाए। तभी शिशुपाल ने देखा कि जो न्याय होता है वो कोई भी पक्षपात नहीं होता है, ना वो राजा देखता है ना वो रंग देखता है, क्योंकि न्याय करने के लिए राजा और साधारण व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसीलिए उसके उच्च अधिकारी को उसने संकेत देकर कहा, राजा की ओर संकेत किया कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। कि उन्होंने राजा की ओर संकेत किया। संकेत यानी कि इशारा, संकेत का अर्थ होगा इशारा, कि उसने राजा की ओर संकेत किया। संकेत यानी कि इशारा, कि उसने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। और यह दृश्य देखकर सभा में एकदम निस्तब्धता छा गई, शांति छा गई। और जो सिंहासन पर बैठे हुए जो सम्राट थे वो गुस्से में आ जाते हैं, उसका जो चेहरा है वो लाल हो जाता है क्रोध के कारण। यहाँ पर सिंहासन शब्द आया, सिंहासन है वो शब्द समूह में आता है। सिंहासन यानी क्या? तो सिंहासन का होता है कि सिंह की आकृति वाला आसन, उसको कहते हैं सिंहासन। तो वो सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्हें क्रोध आ गया, उनका चेहरा लाल हो गया। लेकिन जो शिशुपाल थे उसने तो ऐसा भाव प्रकट किया कि उसने जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसने वापस उससे कहा अपने उच्च अधिकारी के कि धनवीर, तुम सुनते हो मैंने क्या कहा, इन्हें गिरफ्तार कर लो। तभी वो राजा के हाथ में हथकड़ी पड़ गई, क्योंकि न्याय मंत्री का जो हुक्म होता है, जो आज्ञा होती है, उसका पालन हुआ कि राजा के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। और जो राजा, जो सम्राट है, उसके जो सिर है वो झुक जाता है। सिर झुक जाना यानी कि लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, कि हथकड़ी उसके हाथ में पड़ गई। फिर उनसे पूछा गया, शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक, कि तुमने अपराध किया है, कि तुमने उस पहरेदार की हत्या की है? तभी सम्राट ने कहा कि हाँ, मैंने उसका हत्या की है, लेकिन वह बहुत ही उदंड था। उदंड यानी अविवेकी, कि वो बहुत ही उदंड था, यानी कि अविवेकी। उदंड था यानी कि वो बहुत ही अविवेकी था, असभ्य था। इसलिए तभी शिशुपाल ने कहा कि वो उदंड था या नहीं था, तुमने एक राज कर्मचारी की तुमने हत्या की है, इसीलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। यहाँ पर मृत्युदंड की सजा दी, कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। तभी जो शिशुपाल है वो सबसे कहते हैं कि सज्जनों, कि मैं न्याय मंत्री हूँ और ये सच है कि जो अपराधी है उसको तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अपराधी है वो स्वयं सम्राट अशोक है, हमारे राजा है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो राजा होता है वो ईश्वर के समान होता है, और उसे जो सजा देने का जो हक होता है वो ईश्वर को होता है। इसीलिए यहाँ उन्होंने एक सिपाही को संकेत दिया और सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेके आया। उन्होंने कहा कि इस राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, उसके बदले यह जो सोने की मूर्ति है उसको फांसी से लटका दिया जाए। और यह बात सुन के हुए पूरे राज्य में
जय जयकार मच गई कि सभी इस फैसले से खुश हो गए। और जो सम्राट अशोक भी, उन्होंने देखा कि जो उन्होंने न्याय मंत्री की जो न्याय की जो तरीका देखा तो वो खुद भी गदगद हो गए। गदगद होना ये भी एक मुहावरा है कि गदगद होना, गदगद होना। तो गदगद होना यानी कि भाव विभोर होना, भाव विभोर। भाव विभोर होना कि उसे वे भाव विभोर हो गए क्योंकि जो न्याय मंत्री उसे मिला है वो एक निष्पक्षता से न्याय कर रहा है। तो यह देखकर वो भाव विभोर हो गए और उन्होंने सम्राट की सोने की जो मूर्ति थी उसको उन्होंने फांसी देकर लटका दिया और बाद में यह कहा कि अपराध में न कोई साधारण व्यक्ति या राजा है वो भी बच सकता नहीं है। इस प्रकार से बाद में उसने राजा को मुक्त कर दिया और सभी प्रकार की जय जयकार सुनने के बाद यहाँ पर शिशुपाल ने राजा के सामने जाकर कहा कि ये राजमुद्रा आप ले लीजिए, मुझसे ये भार है ये उठाया नहीं जाएगा। तभी राजा ने कहा कि नहीं, कि तुम्हारे सिवा इसका भार कौन उठा सकता है, कि तुम ही सच्चे न्याय मंत्री हो, कि तुमने मेरी आंखें खोल दी है। सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा कि तुम्हारे न्याय करने का जो तरीका है उससे मेरी आंखें खुल गई। तो ये मुहावरा है आंखें खुलना। तो उसका अर्थ क्या होगा मित्रों, सोच कर बताएं। आंखें खुलना, आंखें खुलना। यहां पर यह जो मुहावरा है आंखें खुलना, उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो नींद से जागना और दूसरा है सच्चाई का पता चलना। अभी आपको क्या ऐसा लग रहा है कि वहां पर सम्राट अशोक सो गए थे कि मेरी आंखें खोल दी, यानी कि वो सो गए थे? नहीं, वहां पर उसको सच्चाई का पता चला कि न्याय किस तरह से होता है। इसीलिए वाक्य के अनुसार इसका अर्थ यहाँ पर होगा। आंखें खुलना का अर्थ नींद से जागना भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं हुई है कि सम्राट अशोक सो गए हो और बाद में उसकी आंखें खुली हो। यहाँ पर सम्राट अशोक को सच्चाई का पता चला है, इसीलिए यहाँ पर अर्थ होगा आंखें खुलना, यानी कि सच्चाई का पता चलना, सच्चाई का पता चलना। कि सम्राट अशोक ने कहा कि न्याय करने का जो तरीका है उसका जो भार है वो तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं उठा पाएगा, इसीलिए तुम ये जो पद है उसको मत छोड़ो। तो जो शिशुपाल थे उसके लिए कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वो क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी कि कोई भी उसके पास उत्तर नहीं था। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है। इस कहानी में अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ पर मुहावरे लिखे हुए हैं, विरुद्धार्थी शब्द भी है, यहाँ पर शब्दार्थ भी है। उसमें भी किसी को आपको कोई प्रश्न हो या समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।